अब देखिए, आज का जो टॉपिक है, इन अ मूव, एक मूव में, मूव का मतलब चलना होता है, लेकिन अ मूव नाउन है, यानी अ मूव का मतलब किसी एक डिसीजन में कोई पॉलिसी का निर्णय होता है ना, उसे मूव बोलते हैं। कोई पॉलिसी का डिसीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? मूव बोलते हैं। तो एक मूव में दैट, दैट का मतलब यहां पर क्या है? विच। दैट यहां पर क्या है? विच है। जो एक मूव में, एक डिसीजन में जिसने कंसर्न्स को क्या कर दिया? क्या कर दिया? बोलो बोलो। चिंता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया या कम कर, हटा दिया? हटा दिया। तो अलिविएट जो होती है किसी पॉवर्टी, पेन या प्रॉब्लम के इफेक्ट को कम करती है। और जो एलोवेरा वाले हैं, ये किसी फीलिंग को या निगेटिव फीलिंग को क्या करती है? खत्म करती है। और अग्रवेट बुरी चीज को बढ़ाती है। और यहां पर दैट के साथ यहां ईडी लगना चाहिए था या एस लगना चाहिए था, इसका तो अग्रीमेंट, अगर ईडी आता तो ये भी सही हो जाता। एक ऐसे मूव यानी डिसीजन में जिसने जिसने चिंताओं को क्या कर दिया? अलर्ट, अलर्ट वाले हाथ उठाए, अलर्ट कर दिया, हटा दिया। मीनिंग जो पढ़ाया है, अले कंसर्न्स, फीलिंग को और उसको हटाना अले होता है। कंसर्न्स किस बारे में? बारे में। पोजीशन का क्या है? येट अनदर को एक साथ याद करना। येट अनदर, एक और डिसरप्शन, बाधा। येट अनदर को एक साथ ये नोट कर लेना, एक और बाधा, एक और डिसरप्शन माने बाधा, ठप। टू के लिए ग्लोबल फूड सप्लाई चेन। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बता दो। ग्लोबल फूड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन होती है ना, खेत से लेकर के फोर्क तक, फार्म से लेके फोर्क तक, यानी टेबल पे जो हम खाना खाते हैं वो खेत से निकलकर कहां कहां से चेन बनाकर आता है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। तो विश्व फूड की जो सप्लाई चेन्स है, उस चेन्स के लिए एक और डिसरप्शन के बारे में चिंताओं को खत्म कर दिया, एक ऐसा निर्णय। अब ये निर्णय क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव क्लॉज। रशिया, अब इस निर्णय में रशिया लास्ट वीक रीजॉइन कर लिया ब्लैक सी ग्रेन डील। काला सागर, ग्रेन माने अन्न, काला सागर अन्न डील कर लिया, रीजॉइन कर लिया। तो ये डिसीजन, उसका कदम जो है, यह कदम जो कि चिंताओं को, नहीं तो ये लगता था कि बहुत देशों में तो खाना ही नहीं मिलेगा। द कृष्ण जी, द, अब बोलिए सेकंड में क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट जी? द केम। अब द डिटर्मिनर है, यहां पर क्या आएगा? नाउन। केम माने आया, एक दिन। आफ्टर कंजंक्शन है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्टेटेड माने कहा, दैट माने की, मास्को वुड। अभी रुक जाओ, तो ये क्या आया? आया आया, क्या आया? द रिवर्सल आया, द अप्रूवल आया, द एंडोर्समेंट आया, द कंसेंसस आया। आया आया, क्या आया? आया आया, क्या आया? अब रुको, समझ में ना आए तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। ना समझ में आए, रुको, अभी देखो, अभी मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, आगे पहले बता रहा हूं, फिर देखना। दैट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को लोकल सब्जेक्ट। अब विल का क्या हो गया? वुड। मॉस्को क्या करेगा? वर्ब आएगा। मॉस्को वुड बट नॉट एंड इट्स एन, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द डील। डील में इसके इन्वॉल्वमेंट को 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 अलाउ करेगा, लेकिन एंड नहीं करेगा।
डील को, अपने इन्वॉल्वमेंट को रशिया रशिया अपने इस सौदे में अपने इन्वॉल्वमेंट को अपने को को स्टॉप करेगा लेकिन एंड नहीं करेगा, प्रिवेंट करेगा लेकिन एंड नहीं करेगा, अलाउ करेगा लेकिन एंड नहीं करेगा, या सस्पेंड करेगा लेकिन एंड नहीं करेगा। देखो, मैं इसको सजा तो दूंगा लेकिन मारूंगा नहीं। नहीं सुने हो क्या? मैं इसको सजा तो दूंगा लेकिन हत्या नहीं करूंगा। नहीं सुना है क्या? यानी सस्पेंड कर सकता है कुछ समय के लिए लेकिन उसको समाप्त नहीं। अब तो समझ में आ गया। कह रहा है रशिया कि डील में अपने इन्वॉल्वमेंट को कुछ समय के लिए रोक तो सकता है। सस्पेंड का मतलब कुछ समय के लिए, स्टॉप टेम्परेरीली। स्टॉप तो यहां लिखो स्टॉप, रोकना, टेम्परेरीली, टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए रोकना। स्टॉप टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए रोकना। तो कह रहा है कि रशिया इस डील को कुछ समय के लिए रोक देगा लेकिन समाप्त नहीं करेगा। द रशियन फेडरेशन बिलीव्स, जो रशियन संघ है वह विश्वास करता है कि द गारंटीज इट हैज रिसीव्ड, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, द गारंटीज कंजंक्शन है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। द गारंटीज विच, जिसको, जिसको, वह गारंटी जिसको, ये लोकल सब्जेक्ट, ये एंटीसीडेंट, वह गारंटी जिसको इट माने रशिया ने, हैज रिसीव किया है। तो ये गारंटी जिसको रशिया ने रिसीव किया है, ये लोकल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये लोकल सब्जेक्ट है। और याद करो, अगर विच लोकल ऑब्जेक्ट होता है ना तो इसको साइलेंट भी कर सकते, लेकिन विच है, यहां पर ऑब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट नहीं है। तो कह रहा है कि गारंटीज, अब यहां का ये क्या बनेगा? फादर सब्जेक्ट, एंटीसीडेंट। वो गारंटी जिसको रशिया ने रिसीव किया है, करंटली माने वर्तमान में, वह क्या है? सफिशिएंट एडजेक्टिव है। अब यहां पर क्या आएगी? लिंकिंग पर, लिंकिंग एडजेक्टिव है यार, सफिशिएंट। अब यहां पर इज लगा के देखो, इज सफिशिएंट, सही है, क्योंकि फादर सब्जेक्ट क्या है? गारंटीज प्लूरल है, इसलिए यहां पर इज एस वर्ब नहीं आए। पानी बचाओ, एस बचाओ, तो एस वाले वर्ब सारे क्या हो गए? जब सिमिलर मीनिंग आ जाए तो ग्रामर पे आ जाना, एक जैसा मीनिंग आ जाए तो ग्रामर पे आ जाएंगे। आए येलो हैज बीन कह रहा, रे यार मनुष्य, यहां पर जब यहां सब्जेक्ट है, किसने रिसीव किया? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन, रशिया के ऊपर एक्शन किया है, रशिया ने खुद रिसीव किया है, रशिया ने खुद रिसीव किया है क्या? अब यहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट विच यहां होना चाहिए, लेकिन इसकी फर्स्ट रैंक के कारण ये यहीं पे रहता है। तो ये लड़का ये सोच रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट पीछे चल गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट पीछे नहीं गया। सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव है। सब्जेक्ट क्या है? जब वर्ब का सब्जेक्ट एक्टिव है, एक्शन करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। तो BT3 का यूज मत करना भाइयों, एक बार फिर से देख लो। अगर एक्शन करने वाला कौन हो? सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ पैसिव का यूज नहीं करना। हैज बीन रिसीव लगा दोगे तो पैसिव हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट यहां इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये WH वर्ड है, ये फर्स्ट रैंक पे यहीं रहता है। तो जिस गारंटी को रशिया ने रिसीव किया है वर्तमान में, वो गारंटी क्या है? सफिशिएंट है। तो क्या होगा? अपीयर होती है, सफिशिएंट प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। एस में से, सीम में से एस हटा दे तो ये भी सही हो जाता, और इज के जगह आर हो जाता तो भी फंस जाते। फिर प्रतीत होती है, वर्तमान में क्या होती है? सफिशिएंट प्रतीत। एंड रिज्यूम्स, अब देखना, एंड resumes the implement, it has received currently क्या है? appear sufficient and resumes the
इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के क्रियान्वयन को क्या करती है, रिज्यूम करती है। कौन, गारंटी। कौन, गारंटी। अच्छा, इट हैज रिसीव्ड करेंटली, अब यहां पर क्या है, अपीयर, प्रतीत होता है, सफिशिएंट, पर्याप्त, वर्तमान में। और फिर कह रहा है कि ये जो गारंटीज का, एक तो ये हो गया कि गारंटीज फादर सब्जेक्ट है, और फिर एंड आ गया, तो एंड के बाद ये गारंटी फिर आ गई कि ये जो गारंटीज उसको जो मिली हैं, ये गारंटीज रिज्यूम करती हैं किसको, इंप्लीमेंटेशन को। तो यहां एस आना चाहिए, नहीं, तो इनकी एरर भी पकड़ लिया। यहां पर इस फादर सब्जेक्ट का, इसका दो वर्ब है, एक तो अपीयर, यहां एस नहीं लगा है, और यहां रिज्यूम में एस नहीं लगेगा, रिज्यूम करती है। यानी ये गारंटी एक बार फिर से एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन को, ये गारंटी किसने दिया, पश्चिमी देशों ने, अमेरिका वाले ने। पश्चिमी अमेरिका और यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने जो गारंटी दिया, तो रशिया कह रहा है कि ये जो गारंटी मिली है ना, ये गारंटी वर्तमान में सफिशिएंट, पर्याप्त होती है, और एग्रीमेंट के क्रियान्वयन को फिर से स्टार्ट करती है। ठीक है ना। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस कोट किया किसको, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री एज सेइंग, कहते हुए, यानी कि इस, ये इन्वर्टेड कॉमा में सारा है, डायरेक्ट स्पीच में ये बात किसने कहा, एसोसिएटेड प्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज संस्था है, उसने रशियन डिफेंस मिनिस्टर को कोट करते हुए ये बात कहा है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ये बात। इट एडेड किसके लिए है, रशिया के लिए है। इट एडेड, इसने ऐड किया कि, या हो सकता है कि इसके लिए हो, प्रेस के लिए हो, आगे देख के पता चलेगा। इसने ऐड किया कि, अब आगे देखो, इसने ऐड किया, या तो ये रशिया के लिए होगा, या तो ये एजेंसी के लिए होगा। इट ऐड, उसने ऐड किया और बात की, दैट का मतलब की। अब बोलो, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की हैड सिक्योर्ड द कंटिन्यूड कोऑपरेशन, जो वर्तमान में जो सहयोग चल रहा है दोनों लॉबी के बीच में, दोनों धड़ों के बीच में, एक तो रशिया की तरफ धड़ा है और दूसरा अमेरिका और यूरोप का धड़ा है, तो कंटिन्यूड माने अनवरत चलने वाला जो सहयोग है उसको सुरक्षित बना दिया है। किसने बना दिया है, दैट द, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। टर्की और संयुक्त राष्ट्र के, बोलो क्या होगा, का इन्वॉल्वमेंट ने सिक्योर कर दिया कंटिन्यूड कोऑपरेशन, मीडिएशन ने, इंटरफेरेंस ने, इंक्लूजन ने। दो धड़ों के बीच में झगड़ा चल रहा था, एक तरफ रशिया का धड़ा, दूसरे तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का धड़ा, तो संयुक्त राष्ट्र उनके बीच में क्या कराएगा, मध्यस्थता कराएगा। यार क्या कराएगा, तो मध्यस्थता से क्या बना है, मीडिएशन, यहां पर मीडिएशन आएगा। तो क्या है कि ये जब न्यूज़पेपर में, आप समझो, आप सभी लोग जब तक करंट की चीजों से आप वाकिफ नहीं रहोगे कि एक तरफ रशिया का धड़ा, दूसरे तरफ अमेरिका का धड़ा, दोनों के बीच में दुश्मनी थी, तो मध्यस्थता किसने कराया, टर्की ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने। तुम मेरी बात मानो, यूनाइटेड नेशंस और टर्की की मध्यस्थता ने सिक्योर कर दिया है किसको, कंटिन्यूड कोऑपरेशन को, जारी सहयोग को दोनों के बीच में। अब यहां हैज था, लेकिन एडेड अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, ये पास्ट वर्ब है, तो हैज क्या बन गया, हैड बन गया, लेकिन इसका अर्थ है कर दिया है। सिक्योर माने सुरक्षित कर दिया किसको, कोऑपरेशन को। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इससे ये बताओ कि मध्यस्थता हुई, रसिया पहले इस डील से बाहर छोड़ दिया था इस डील को, फिर रसिया ने क्या किया, रीज्वाइन किया, यानी कि रसिया का जो पहले का स्टैंड था वो क्या हो गया, पलट गया, उलट गया, अपोजिट हो गया, इसलिए वहां पर क्या आएगा, रिवर्सल आएगा। मध्यस्थता के बाद रसिया के स्टैंड में क्या आया,
अपोजिट बदलाव आया, 180 डिग्री का चेंज आया। 180 डिग्री का पहले ना कर रहा था, ना का अपोजिट क्या होता है? यस, रिजॉइन कर लिया, तो ना का अपोजिट क्या है? तो रिवर्सल हो जाएगा भाई, रिवर्सल आएगा। कि उसका स्टैंड, रसिया का रुख क्या हो गया? अपोजिट हो गया। क्या आएगा यहां पर? रिवर्सल आएगा। कंसेंसस का मतलब लिख लो सर्वसम्मति, ये खूब आता है वर्ड। सर्वसम्मति का मतलब सभी दलों की सहमति, सर्वसम्मति। अग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज, अग्रीमेंट बिटवीन, अग्रीमेंट अमंग लिखो, ऑल पार्टीज, सभी पार्टियों के बीच में क्या आ जाए? अरे सबकी सहमति हो जाए तो कंसेंसस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो न्यूज़पेपर के वर्ड्स ही तो तुम्हारे काम करेंगे। कंसेंसस, सहमति। और अप्रूवल का मतलब क्या है? मंजूरी। और इंडोर्समेंट भी लिख लो, यही तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मीनिंग भी पढ़ा रहा हूं यार। अप्रूवल और इंडोर्समेंट दोनों सिनोनिम है, मंजूरी है, मंजूरी है, मंजूरी है। और रिवर्सल का मतलब उल्टा रुख, रुख यस से नो हो गया तो रिवर्सल आ रहा है। कि यह जो रिवर्सल है रशिया का आया अ डे आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्टेटेड दैट मॉस्को वुड सस्पेंड बट नॉट एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। पहले ही से रुख हल्का कर लिया था, ज्वाइन करने से पहले कल पहला बोला था कि हम इसको, पहले कहा कि हम तो अलग हट रहे हैं दबाव बनाने के लिए। किस पे? दुनिया पे। हम तो अलग होंगे, अनाज वनाज नहीं देंगे, कोई डील नहीं। तो ये कई देश हैं वो तो भूखे मर जाएंगे, बहुत संकट आ गया था, दाम बहुत बढ़ जाता दुनिया में। तो बहुत मान मनोवल हुई, मध्यस्थता टर्की और यूनाइटेड नेशंस ने कहा, तो कल ही उसने अपना स्टैंड थोड़ा हल्का कर लिया। हम जी सस्पेंड कर देंगे, एंड तो नहीं करेंगे लेकिन सस्पेंड, थोड़ा सा हल्का रुक किया था और फिर आज ज्वाइन कर लिया, रिज्वाइन कर लिया। समझ में आया? तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब समझ रहेगी ना तो कुछ तो अनुमान से भी आ जाता है। तो ये उतना टफ नहीं है, चूंकि आप लोगों को अभी उतना ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी इसलिए नहीं है, इसलिए देखो अब यहां पर सस्पेंड वाला आ गया, तो सस्पेंड और रिवर्सल अब दोनों समझ में आ गया। इससे ये सबक मिल रही है कि शुरू के अगर ऑप्शन ना आए ना, आगे बढ़ते जाओ, फिर समझ में आ जाएगा। आ जाओ अभिषेक जी, 6 नंबर कहां है? द ब्लैक सी, इस कोऑपरेशन का नाम क्या है? द ब्लैक सी ग्रीन डील एंडेवर्स, गंभीर प्रयास करती है। क्या करने के लिए? टू टैकल, हैंडल करने के लिए। किसको? फूड प्राइसेस को, फूड प्राइसेस को हैंडल करने के लिए। अब कैसी फूड प्राइसेस? कैसी फूड प्राइसेस? डिप्लीट होती हुई, घटती हुई। अरे कहां घट रही है? रेजिंग का मतलब लिखो कंटिन्यूइंग, किसी बुरी चीज का जारी रहना। रेजिंग का मतलब लिख लो कंटिन्यूइंग, किसका? किसी बुरी चीज का, किसी बुरी चीज का जारी रहना क्या होता है? कंटिन्यूइंग। और यहां रेजिंग, अब 2 वर्ड हैं तो ये तो नहीं आएगा रेजिंग। एक सेंटेंस बना देता हूं, द वॉर इज रेजिंग, लिख लो द वॉर इज रेजिंग, इसका मतलब गोइंग ऑन, लिख लो द वॉर इज रेजिंग का मतलब युद्ध चल रहा है। अब मेरे शन जी बताइए, यहां पर कैसी प्राइसेस, कैसी फूड प्राइसेस? बढ़ती हुई। अब हाथ उठाना है, इंग्लिश में बोलो। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, बहुत अच्छा। रेज का मतलब बढ़ाना होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये बंदा समझ ही नहीं रहा है। बढ़ाती हुई इसका अर्थ हो जाएगा, बढ़ाती हुई। और एस्केलेटिंग का मतलब राइजिंग, राइजिंग का मतलब बढ़ तो दो, बढ़ती हुई, लिख लो। एस्केलेटिंग का मतलब राइजिंग और रेजिंग का मतलब बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाती हुई। तो यहां बढ़ाती हुई
रेजिंग का मतलब बढ़ाती हुई, तो यहां बढ़ाती हुई अब बढ़ती हुई, राइजिंग माने बढ़ती हुई, रेजिंग माने बढ़ाती हुई। तो फूड प्राइस ये एडजेक्टिव है, कैसी फूड प्राइस? बढ़ती हुई। तो रेजिंग, ये बार बार रेज राइज यही सब तो आता है। क्या जाएगा यहां पर? एस्केलेटिंग। ई एस्केलेटर क्या करता है? चढ़ाता है ना हमें ऊपर, अरे रेलवे स्टेशन पर, मॉल में, तो एस्केलेटर हमें ऊपर ले जा रहा है ना। तो उसी तरह एस्केलेटिंग का मतलब बढ़ती हुई, एस्केलेट माने राइजिंग होता है। फूड प्राइसेस, इमेनेटिंग, आगे कल ही एक वर्ड आया था रे, हंस तो दो। ई का मतलब क्या है? आउट। आउट यानी कमिंग आउट, बाहर आती हुई। इमेनेटिंग कल ही एक वर्ड आया था, यही तो फायदा कि वही वर्ड रिपीट होने लगे अब। इमेनेटिंग फ्रॉम, बाहर आती हुई, फ्रॉम सप्लाई चेन डिसरप्शन माने बाधा, बाधा बाधा, डिस सप्लाई चेन डिसरप्शन से निकलने वाली, पैदा होने वाली, कौन? बढ़ती हुई फूड प्राइसेस को टैकल करने के लिए गंभीर प्रयास करता है। कौन? ये डील, ये डील गंभीर प्रयास करती है। ये एमिनेटिंग का मतलब क्या है? के अंदर से निकलने वाली, किसके अंदर से निकल रही है? फूड सप्लाई में जो बाधा आ रही है, उस बाधा से पैदा होने वाली या निकलने वाली जो फूड प्राइस, बढ़ती हुई फूड प्राइस को टैकल करने के लिए गंभीर प्रयास करता है। बिकॉज ऑफ, अब ये डिसरप्शन किस लिए के कारण? रशियाज एक्शन इन द वर्ड्स, वर्ड्स क्या है? ब्रेड, वर्ड्स ब्रेड बास्केट, ये एक इन्वर्टेड गामा है, यानी इसको एक नया नाम दिया है किसी ने। ब्रेड, दुनिया के खाने की बाजार में, फूड की बाजार में, दुनिया के ब्रेड बास्केट में, खाने की बाजार में रशिया ने जो एक्शन लिया, उस एक्शन के कारण ये जो सप्लाई चेन बाधा के अंदर से निकलती हुई, कौन? पैदा होती हुई फूड, बढ़ती हुई फूड प्राइसेस को टैकल करने के लिए गंभीर प्रयास करती है। कौन? ये डी। क्लियर हो गया? डिप्लीट, डी माने डाउन, प्लीट माने पतला। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है यानी कम होना, तो फूड प्राइस कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, उसको टैकल करना है। तो एस्केलेटर से एस्केलेटिंग आ गया। 7 देखो, द डील ब्रोकर्ड, ब्रोकर का मतलब मध्यस्थता, ब्रोकर होते हैं ना दलाल, मध्यस्थ, ये विच इज है, विच इज या विच वाज साइलेंट है, वह डील जिसको ब्रोकर किया गया, किसके? यूएन एंड टर्की के द्वारा। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? डील वाज साइंड, इस डील को साइन किया गया इन इस्तांबुल, टर्की की राजधानी हो गई इस्तांबुल, ये भी है, इन ऑन जुलाई 22 दिस ईयर। इनिशियली, शुरू में, अब समझो कोई ध्यान नहीं दे रहा, इनिशियली का मतलब क्या है? शुरू में। स्टुपुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 120 दिन, शुरू में यह डील 120 दिन के पीरियड के लिए स्टुपुलेट की गई थी, यानी मैंडेटरी की गई थी। स्टुपुलेट का मतलब मेक मैंडेटरी, अनिवार्य बनाई गई थी, लिख लो स्टिपुलेट। स्टिपुलेट वर्ड आता है भाइयों, स्टिपुलेट का मतलब मेक मैंडेटरी, आवश्यक, बोल तो दो, आवश्यक बनाना, मेक मैंडेटरी, आवश्यक बनाया। तो शुरू में 120 दिन के लिए आवश्यक बनाया गया था इसको, विद एन ऑप्शन, एक विकल्प के साथ, टू एक्सटेंड माने बढ़ाना, पीरियड बढ़ा दो, और क्या कर दो? टर्मिनेट, या तो पीरियड को बढ़ा दो या तो उसको टर्मिनेट कर दो। इस डील को 120 दिन के बाद या तो इसको आगे बढ़ाओ या तो इसको टर्मिनेट, ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन था। तो यहां पर ये लड़का नहीं समझ रहा है, टू है, तो ये आर के बाद भी यहां पर टू क्या है? साइलेंट है, तो टू के साथ ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। और जो ये पीरियड है, पीरियड को एक्सपेंड नहीं करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं, फैलाते हैं या एक तरफ बढ़ाते हैं?
एक्सटेंड का मतलब एक दिशा में और एक्सपेंड का मतलब चारों। तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है, एक्सपेंड नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब एक्सपेंड माने खर्च करना, लिखो एक्सपेंड है यार, PEN है, पेन से क्या निकल रही है, स्याही, खर्च होना। तो एक्सपेंड का मतलब समझ तो लो, खर्च करना, एक्सपेंडिचर इसका नाउन है। तो हमारे लिए बचा क्या, एक्सपेंड होगा नहीं और एंडेड होगा नहीं, टू लगेगा यहां पर, कि दो विकल्प था, एक ऑप्शन था क्या करने के लिए, या तो डील को आगे बढ़ाओ या तो उसको खत्म कर, ऑप्शन था। तो उसी में रशिया वाला कहा था हम सस्पेंड कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे। बोला था ना कि हम सस्पेंड कर देंगे, एंड नहीं करेंगे। अगर एंड होता तो सही हो जाता। यानी कि अगर सिमिलर मीनिंग हो तो ग्रामर पे आओ। यहां पर टू क्या है भाइयों बहनों, साइलेंट है। और के बाद टू क्या है, अब देखना कि या तो टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब समाप्त, या तो डील को समाप्त करने के लिए या तो उसको आगे बढ़ाने के ऑप्शन के साथ 120 दिन का पीरियड क्या था, मैंडेट। ये बोला कि 120 दिन तक रशिया भाई सप्लाई कर दे, नहीं तो लोग मर जाएंगे। उसके बाद देखते हैं वार में बातचीत करेंगे, कुछ रुकावट हो तो रशिया ने ओके 120 दिन में कुछ करो, ये यूक्रेन को बोलो ये सही हो और ये साइन करे कि तुम लोगों के साथ ये नेटो में शामिल नहीं होगा, करो तो फिर हम सप्लाई करेंगे। लेकिन 120 दिन बीत गया, फिर यूएनओ ने फोन लगा टर्क ने, अरे पुतिन जी कुछ तो कर दो यार, मर जाएंगे यार। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, हम क्या करें, अरे नहीं यार, अच्छा ठीक है खत्म तो नहीं करूंगा लेकिन सस्पेंड कर सकता हूं। फिर लोग कहेंगे अरे काहे को मरवा रहे हो यार, चलो वार जो चल रहा है लड़ो, बातचीत चली रही है ना, थोड़ा और टाइम दे दो। कहा ठीक है भाई चलो, ये हो रहा है। तो रीज्वाइन कर लिया, फिर से सप्लाई चेन जारी है। अब यहां पर आफ्टर, आफ्टर नवंबर, तो यहां पर क्या होगा, टू टर्मिनेट, दो ऑप्शन था, आफ्टर नवंबर के बाद। द डील वाज, अब नवंबर के बाद डील होने वाली थी, डील प्रोवाइड करने वाली थी। द ट्रेन इज टू अराइव, आने वाली है। द डील वाज टू प्रोवाइड, डील प्रोवाइड करने वाली थी क्या, टू प्रोवाइड फॉर, फ्रेजल वर्ब हो गया, गारंटी। टू प्रोवाइड फॉर का मतलब गारंटी, टू प्रोवाइड फॉर सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, रुको रुको, फॉर यूक्रेन एक्सपोर्ट। सुनो सुनो, यूक्रेन में खूब होता है अनाज, तो यूक्रेन के जो अन्न है जिसे मानव जीवन खाना खा सके, तो उसको जो वहां से यूक्रेन से निकल रहा था, तो कॉरिडोर माने रास्ता, सेफ रास्ता, किसके लिए, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानव कल्याण की सामग्री के लिए सेफ रास्ता। कहां से, यूक्रेन के एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली फॉर फूड ग्रेन्स फ्रॉम 3 ऑफ इट्स की पोर्ट्स। तो यह हुआ कि यूक्रेन के 3 बंदरगाहों से जो माल फूड का जाएगा ना, उसको रशिया मत बम्बार्ड करना, उसको मत उड़ाना भाई। कहा ठीक है ओके, समझ गए। अब खाना मार्केट में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेमली, नेमली एडवर्ब है कि उनका नाम बता रहा है, कोरोमास्क, ओडिशा, उड़ीसा, हमारे उड़ीसा जैसा वहां भी उड़ीसा है, हंसो। एंड ये जो द सेंट्रल आइडिया, जो मुख्य विचार था, टू काम मार्केट्स, मार्केटों को, क्योंकि मार्केट स्पेकुलेशन पे चलती हैं, स्पेकुलेशन पे चलती हैं और प्राइस बहुत ज्यादा पहले ही बढ़ा देती हैं पैनिक करके। तो मार्केट को शांत करने का मुख्य आइडिया था बाई मींस, माध्यम, किस माध्यम से बताइए यशवंत जी, बाई बताइए मेरे यशवंत जी, बाई किस माध्यम से, बाई 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 बोलो, बाई एन एडिक्वेट सप्लाई, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई को क्या करके, अश्योर करके या एंश्योर करके। अश्योर व्यक्ति को कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति को भरोसा, अरे लिख लेना जरूर, अश्योर पर्सन को करते हैं भरोसा देना। और यहां पर अश्योर पर्सन नहीं है, क्या है, सप्लाई है। तो सप्लाई को क्या करेंगे, एंश्योर, सुनिश्चित करेंगे भाइयों बहनों। अरे ये जब पढ़ लोगे ना, यही सब है यार, ये सिर्फ क्लोज टेस्ट नहीं है, जो 2-3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक आएगा, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आजकल क्या पूछ रहे हैं, वर्ड्स ही पूछते हैं। तो यहां पर एंश्योर करके, क्या करके,
अश्योर यानी व्यक्ति को आश्वस्त करके, और एंश्योर माने सप्लाई को सुनिश्चित करके, बाई मीन्स है। कैसे? सुनिश्चित करके, तो बाई एंश्योरिंग। डाइवर्ट तो गलत है, और अवर्ट माने किसी बुराई को टालते हैं, गलत है। तो वो मीनिंग भी बार बार रिपीट करवा रहा हूं, अवर्ट, डाइवर्ट, जिससे कि तुम्हारा काम हो जाए। और अब देखना, देयर बाई, जिसके द्वारा, देयर बाई का मतलब फल स्वरूप, जिसके द्वारा। अब 9 में क्या हो जाएगा? फूड प्राइस इन्फ्लेशन। ऐसा करके फूड प्राइस इन्फ्लेशन को क्या करेंगे? राइज करेंगे? नहीं, एंड करेंगे। एंड एक्टिविटी को करते हैं तो क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। स्टॉप नहीं कर सकते उसको लिमिट करके, फूड प्राइस को सीमा में, बहुत ज्यादा ना बढ़े, 1 रुपए बढ़े, ठीक है। यूक्रेन इज, अब क्या होगा बोलो? यूक्रेन इज, बोलो भाइयों बहनों, यूक्रेन इज, बोलो एक्सपोर्टर्स, बताओ। यूक्रेन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट में, ये बहुत बड़ा खेती होती है यहां पर। तो बताओ क्या होगा? देखो, इन माने में, ऑफ माने में से, और यहां पर तो एक से अधिक लोग हैं ना, एक्सपोर्टर्स है, तो 100 सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक नहीं लिखा है, में है। में से होता तो ऑफ आता। अरे रुक जाओ, यूक्रेन इज 1 होता, एक है, तो फिर क्या था? में से। एक्सपोर्टर्स में से एक, ऑफ नहीं है, इसलिए अमंग आएगा के बीच में, इन एक्सपोर्टर्स के बीच। इन क्यों नहीं आया? इन जो है एक से अधिक लोगों के बीच में नहीं के लिए होता, अमंग होता है। एक आदमी हो, जैसे इन द क्लास। अब देखना, राम इज, एक बार देखो, राम इज इन द क्लास, एक यूनिट, और राम इज अमंग द स्टूडेंट्स। अरे एक तो बोल दो यार। अब स्टूडेंट्स क्या है? बहुत सारों के बीच के लिए अमंग, और एक किसी चीज के अंदर इन। क्लास, इन द क्लास होगा स्टूडेंट्स में या स्टूडेंट के बीच में। तो ढेर सारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में अमंग आएगा। लेकिन कितना सही बता रहा है, अगर 1 आता तो ऑफ आता, और इस ऑफ का मतलब है सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, 1 ऑफ। 1 नहीं है तो अमंग। ये जो चीजें है, ऐसा बनाता हूं, खुद बनाता हूं ना, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीजों में कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन यहां पर भले हो, वहां पे नहीं होना चाहिए, वहां पे नहीं। तो यहां पर क्या होगा? अमंग होगा। बाकी तो फिर वही सब है। नमस्कार। 11 भी है। इट्स, इसका, ये डिटर्मिनर है। इसका क्या बताओ तो? इसका क्या? इसकी अवेलेबिलिटी, एंट्री, एक्सेस, रीच। रुक जाओ, जो एक्सेस होता है इन सारे मीनिंग को अपने अंदर समा लेता है। एक्सेस का मतलब भी पहुंच होता है, और उपलब्धता तक पहुंच हो जाए, किसी चीज की अवेलेबिलिटी तक लोगों की रीच हो जाए, तो एक्सेस का मतलब अवेलेबिलिटी प्लस क्या होगा भाइयों? अवेलेबिलिटी प्लस रीच को क्या बोलते हैं? एक्सेस। जब एक्सेस आ गया तो ये तीनों ही हो गए। एंट्री भी इसका मतलब होता है पहुंच। तो जब एक्सेस आ गया ना, फिर इनकी जरूरत नहीं है। तो एक्सेस टू लेता है, नाउन है एक्सेस यहां, तब जब एक्सेस नाउन है तो टू लेगा। डीप सी पोर्ट, गहरे सागर के पोर्ट तक इसकी पहुंच, इन द ब्लैक से। छोड़ देना, टाइम बचाना है। चलो अब आगे।